ओ और जो आई है वो केंद्र और अंतः केंद्र और परिकेंद्र है ना। जनरली आई और ओ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम मान लीजिए आई को यहां ले लेते हैं, आई को यहां ले लेते हैं, तो ओ थोड़ा सा बाजू में जाता है। ये मैंने आपको शायद बताया भी था, ओ थोड़ा सा आपका बाजू में जाएगा। ये अंतः केंद्र है, ये परिकेंद्र है ना। परिकेंद्र मतलब यहां पे हम उसको ओ नाम दे रहे हैं। ओ मतलब आपका हो गया परिकेंद्र, और परिकेंद्र मतलब क्या हो गया आपका सरकम सेंटर। और इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है भुजालंब समद्विभाजक, ये याद रखना। और आई का मतलब क्या है? यहां पे अंतः केंद्र है ना। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इन सेंटर, और इसको कौन बनाता है? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। चलो, इसके बाद आपसे बोला है रेखा ए आई को, रेखा ए से लेकर आई तक को बढ़ाया जाता है ना। ए से लेकर आई तक को बढ़ाया जाता है, तो ए से लेकर आई तक को मिलाया, इसको पहले इधर बढ़ा देता हूं, और ए से लेकर आई तक को बढ़ाया और इसको मिलाया है जो परिवृत्त को बिंदु डी पर। अच्छा, अरे यार, परिवृत्त भी बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, खिचड़ी बनने वाली है इसमें। ठीक है, ऐसा हमें बनाना पड़ेगा। ये आपका ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा, और एक लाइन ए से होते हुए आएगी और ये डी तक जाएगी, है ना। ये डी तक जाएगी। ओके, यहां कहीं पे ये इसको क्रॉस करेगा जिसको आई बोलेंगे, और ओ आउट होगा, ओ थोड़ा सा आउट होगा। ठीक है, एंगल बी ओ डी जेड है, एंगल बी ओ डी जेड है। तो ठीक है, बी से लेकर ओ तक, बी से लेकर ओ तक और डी तक। ठीक है, डी तक। ये वाला जो आपका एंगल है इसको हम कहेंगे जेड, ये जेड है। और बी आई डी, बी आई डी, ठीक है, बी आई डी को थोड़ा अलग कलर दिखाते हैं। बी से लेके आई तक जाओ, आई से लेके फिर आप इधर पूरा जाओगे, तो ये वाला जो आपका एंगल है ये क्या होगा? ये वाई होगा। ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कंप्लीट एंगल बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट एंगल क्या होगा? यहां लिख रहा हूं एक्स है। तो आपसे पूछा है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, जेड डिग्री अपॉन 3y डिग्री क्या होगा? चलो, आप एक बात समझिए, आपको एक्स प्लस जेड बोला है, ठीक है। हम्म। चलो, एक बात बताओ, आई से लेकर बी तक जो है ये आपका, और ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या है ना। मैं लिख भी देता हूं, ए आई बराबर आई बी इक्वल टू आर, कैपिटल आर, है ना। इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, है ना। अच्छा, अब एक बात यहां पर देखिए कि ये जो यहां पर है आई मतलब इन सेंटर, इन सेंटर को कौन बनाता है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे क्या? ठीक है, आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा। तो अगर ये x है तो ये होगा x/2। कौन सा वाला एंगल मैं बात कर रहा हूं? एंगल ए बी आई की। ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? ये होगा आपका x/2। एंगल ए बी आई होगा x/2। ठीक है, दूसरी बात, ए बी आई क्या होगा? x/2। इसके बाद एक बात और समझिए कि अगर ये x/2 है ना, और चलो खैर इसकी तो हमें यहां पे जरूरत है नहीं, हालांकि दोनों इक्वल हैं, बट ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट एंगल, ये हो गया आपका। और एक बात और देखो, ठीक है, आप देखिए बीडी चाप को, आर्क बीडी को देखिए। आर्क बीडी जो है, मतलब ये जो आपका आर्क है ये सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, और ये आपका यहां पर भी एंगल बना रहा है। इसी से मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है,
ये वाला जो एंगल है क्या ये y/2 होगा? सेंटर पर बनने वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है ना? नहीं, एक मिनट, z/2 होगा, सॉरी z/2 होगा। ये वाला जो एंगल है ये z/2 होगा, हम इससे बात कर रहे हैं, सॉरी, ये आपका यहां आएगा, यहां से यहां बन रहा है और यही यहां से यहां बन रहा है, तो ये आपका z/2 होगा। तो BD से क्या हो जाएगा कि एंगल BAD जो है वो होगा आपका z/2। दो बातें हो गई। अब एक आखिरी बात और समझिए, है ना, आखिरी बात आप समझिए कि ट्राइंगल BA, ठीक है, और आई में, ट्राइंगल BAI में BA और I की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये जो Y है, एंगल Y जो है, ये उसका एक्सटर्नल एंगल है ना, विपरीत बाहरी कोण है। तो ये इन दोनों के बराबर होगा क्या? तो ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा x/2 के और y/2 के, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं x + y/2, x + y/2, ये हम उसको बोल सकते हैं, x + z, यार सॉरी, z/2, इसको हम बोल सकते हैं x + z/2 के। बताओ, इतना समझ में आया? इसमें एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है लिखने में, एक एक चीज पूरा यहां पहले बताओ। अगर ऐसे ही बताना हो तो वो काफी आसान हो जाता है, लेकिन सब चीजें एक एक चीज लिखना समझाना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। जब रिवीजन करते हैं तो फिर अपना क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बताओ जल्दी से। ठीक है, x + z/2। तो फिर मेरी एक बात सुनिएगा, इसको आप केवल अभी y रहने दो, प्लेन y रहने दो, है ना, एक्सटर्नल एंगल y = x + z/2। तो मैं बोल सकता हूं कि 2y = x + z। नाउ आपको बोला है कि x + z/3y की वैल्यू बताइए, तो x + z की जगह हम रख सकते हैं 2y अपॉन में 3y, y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/3। ये आपका आंसर है A। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहां पर समझिए कि हम यहां क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी है, इसको हम हटा देते हैं और आप इनको भी थोड़ा सा साइड कर दो। ठीक है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। इसको मैं वापस मिला देता हूं यहां से यहां तक। देखो, ये तो हमने पहले पूरा डायग्राम बनाया। अगर ये z है तो ये z/2 होगा, और आपका अगर हम मान लेते हैं कि ये कंप्लीट x है तो ये x/2 होगा। ये दो एंगल्स एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होंगे, तो y की वैल्यू x/2 और z/2 के बराबर है, मतलब x + z/2। सो 2y = x + z, x + z की जगह 2y रखना है और आपका आंसर आ गया। यस अनमोल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिए आप यहां पे कि जो आपका अंतः केंद्र और आपका जो परिकेंद्र है ना, थोड़ा सा इसको मुझे और साइड लेना चाहिए था डायग्राम में। हम पूरा जो इस सर्कल को जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए आर जो गलत ले रहा था, हम जो पूरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वो ओ से ड्रॉ हो रहा है, आई से सर्कल ड्रॉ होता ही नहीं। आई से इन सर्कल बनता है, ओ से आउटर सर्कल बनता है ना। तो ये जो आउटर सर्कल है वो होगा, और आउटर सर्कल में ही ये इस का भी सेंटर होगा और ये इस ट्राइंगल का भी ओ होगा, इसलिए ये इसी से चलेगा। ये हमें यहां पे ध्यान रखना है।